ये डांस माला गीत व डीजे प्रोग्राम इसी जगह से समाप्त किया जा रहा। अब यहीं से आप लोग देखेंगे हमारी पार्टी का शानदार संगीत प्रोग्राम। खेल की प्रथम सीन अभी जो दृश्य नजर आएगा यह है राज्य आसाम। राज्य आसाम के सम्राट महाराज नागपाल सिंह अपने समस्त कर्मचारियों के साथ अपने सिंहासन पर बैठे नजर आएंगे और सम्राट नागपाल सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनके महामंत्री धीर सिंह बैठे नजर आएंगे और बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेनानायक उनके वफादार सेनापति गंभीर सिंह बैठे नजर आएंगे। कंचनिया सम्राट की सेवा में लगी हुई है। यहीं से जो खेल देखेंगे, एक बार आप लोग खेल का नाम फिर नोट कर लीजिएगा। प्रस्तुत है कहानी हवन कुंड की राख। हवन कुंड की राख नागराज का श्राप उर्फ डाकू संग्राम सिंह। महामंत्री धीर सिंह, जी महाराज। हमारे इस आसाम राज की प्रजा की हाल में है। हमारी प्रजा को कोई कष्ट या परेशानी तो नहीं है। राजन, आपके आसाम राज्य की प्रजा चैनो अमन और खुशहाल। महामंत्री धीर सिंह, जी महाराज। जब तक इस राज सिंहासन पर हम विराजमान हैं तब तक हमारे इस आसाम राज की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। एक बात और महामंत्री धीर सिंह, बतलाइए हुजूर। जो फर्ज हमारा और तुम्हारा है आज वो मैं तुमसे बता रहा हूं। इजहार करिए। और धीर सिंह मरती मेरे रखना इतना ध्यान। धीर सिंह मरती मेरे रखना इतना ध्यान। और आपके हाथ में है प्रजा का मान सम्मान। हमारे इस आसाम राज की प्रजा का मान सम्मान करना हमारा और तुम्हारा फर्ज है। ये हमेशा ख्याल रखना। जी महाराज। राजन, और प्रजा भ्रमण में सुबह से हो जाती है। प्रजा भ्रमण में सुबह से हो जाती है शाम और दुखी नजर आता नहीं साह कोई आसा। मेरे दानवी सम्राट, आपके राजा सामने आपके प्रजा के बीच सुबह से लेकर शाम तक प्रजा भ्रमण करते हैं महाराज। आपकी रियाया में आपकी प्रजा में किसी प्रकार का कोई संताप नहीं। ऐसा ही होना चाहिए महामंत्री धीर सिंह। जी महाराज। हमारी प्रजा में कोई संताप न हो, किसी पिता कोई कष्ट न हो, हम यही चाहते हैं। जी महाराज। स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे वीर व सेनानायक गंभीर सिंह, जी महाराज आदेश कीजिए। हम आपसे आपकी सेना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं राजन? सुनिए वीरवर। और सेना क्या क्या और हाल है सेनापति गंभीर। सेना के क्या हाल है सेनापति गंभीर।
सब सेना और आसाम की आप कह आवे। सीमा सरहद पे जो आसाम राज्य में हमारे सेनानी हैं, जो सीमा सरहद पे तैनात हैं, हमारी सेनानियों को कोई कष्ट तो नहीं है? हम यही जानना चाहते हैं आपसे। महाराज, जैसा कि आप जानना चाहते हैं राजन कि आपके सेनानी राज्य के चारों बॉर्डर पर हमेशा मुस्तैदी से ड्यूटी बजाते हैं राजन, और हमारे सैनिकों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है राजन। और सुनिए राजन, और जब तक दम रहे और रहे जिस्म में, जब तक दम रहे और रहे जिस्म में, और याद करे लूंगा बचा महाराज, जब तक इस शरीर में प्राण है राजन, तब तक दुश्मन की क्या मजाल। अरे दुश्मन कि हमारे राज आसाम की तरफ अपनी आंख उठा सके राजन। अगर आंख उठाने का प्रयास किया राजन, तो सर काट कर जमीन में डाल दूंगा। हाँ राजन, बस इसीलिए तो हम लोगों का कहना रहता है कि साहसाही तिरंगे को हम अपनी शान समझते हैं, कभी झुकने नहीं देंगे हम उसे अपनी। सेनापति गंभीर सिंह, इसीलिए तो हमें आसाम राज्य के हर कर्मचारी पे नाज है कि हमारे इस आसाम राज्य में महामंत्री जैसे धीर सिंह मौजूद हैं, आप जैसे बहादुर सेनापति गंभीर सिंह मौजूद हैं, और आप लोगों के होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं जो आसाम राज्य की सीमा पार करके राज्य पे चढ़ाई कर सके। महाराज, हमेशा हम लोग अपनी नजर दुश्मनों पर रखते हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिए वीरवर। जैसा आदेश। हुजूर, आज भरे दरबार माननीय राजकुमार जी और राजकुमारी जी आना चाहती हैं, क्या इजाजत उनके लिए? बिहारी लाल, राजमहल से चलकर राजकुमार कुंवर सिंह और राजकुमारी निर्मला देवी राज दरबार आना चाहती है, जी हुजूर जी। तो जाओ उन्हें सम्मान के साथ राज दरबार लेकर के आओ। सदा खुश हो पुत्र। पिताजी को राजकुमारी निर्मला का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुशहाल हो पुत्री। बेटा राजकुमार कुंवर सिंह, राज दरबार में आने का मकसद क्या है तुम्हारा? कुछ कहना चाहता हूँ बापू। क्या कहना चाहते हो बेटे? और पिता चरण में आपके और लाल झुकावे, पिता चरण में आपके लाल झुकावे
बेटा कुंवर सिंह, हर माँ बाप का आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए हमेशा होता है। बेटा कुंवर सिंह, और योगो योगो बेटा और तुम्हें जियो यही मेरा योगो युग बेटा तुम जियो यही मेरा और तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करे जग बेटा कुंवर सिंह, मेरा आशीर्वाद है हमेशा तुम इसी तरह अपना नाम रोशन करो, इस रात आसाम का नाम रोशन करो। हम यही चाहते हैं भगवान की छत्र छाया हमेशा तुम पर बनी रहे बेटे। और राजकुमारी निर्मला, जी पिताजी। इस रात दरबार में अपने भाई के साथ तुम भी आई हो, क्या बात है बेटी? पिताजी मैं आपसे कुछ कहने और कुछ इजाजत मांगने हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो। मुझसे जी पिताजी। इजाजत वो भी मुझसे मांगने आई हो, जी पिताजी। किस बात की इजाजत चाहती हो बेटी? तो सुनिए पिताजी। और पिता आप से आरी जुए की हमारी, पिता आप से पिता आप से आरी जुए की हमारी, पिता आप से आरी जुए की हमारी, बिपिन सैर करी बेटी हरी हमारी। इजाजत तुम्हारी अगर जे मैं पाऊं, इजाजत तुम्हारी अगर जे मैं पाऊं, गले सामी अपने मैं लोटिया। पिताजी इस राजमहल में रहते रहते काफी दिन से मेरा जीव गया है, इसलिए मेरे दिल में हार्दिक इच्छा है कि मैं जाऊं और विपिन की सैर करके आऊं। एक बात बताओ बेटी, क्या पिताजी? विपिन में सैर करना चाहती हो हाँ तो तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? पिताजी, फिलहाल तो मैं अकेली हूँ। तो तुम विपिन में सैर करने के लिए जाना चाहती हो? जी पिताजी। एक बात कहूं बेटी, क्या पिताजी? तो सुनो हमारी बात को। हाँ और जियो मेरी बेटी दुआ है हमारी, जियो मेरी बेटी दुआ है हमारी, जियो मेरी बेटी दुआ है हमारी, विपिन सैर करने की कर लो तैयारी। विपिन सैर करने चलू तेरे संग में, विपिन सैर करने चलू तेरे संग में, नहीं कोई चिंता ये बेटी तुम्हारी, नहीं कोई चिंता। राजकुमारी निर्मला, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं जा रहा तो मैं तुम्हें चलता हूँ और विपिन की सैर कराकर सूर्यास्त होने पहले राजमहल वापस ले आऊंगा। पिताजी
आपने तो आश्चर्य वाली बात कर दी। आश्चर्य वाली बात? हाँ, इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है बेटी? आश्चर्य वाली बात ये है कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो ये राज दरबार का कारोबार कौन संभालेगा? राजकुमारी निर्मला, हाँ, एक बात तुम्हें बताता हूँ आज मैं। क्या पिताजी? मैं जितना प्यार अपने बेटे कुंवर सिंह से करता हूँ उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूँ। हाँ, भले ही तुम हमारी दूसरी रानी की बेटी हो, लेकिन प्यार हम दोनों को बराबर ही करते हैं। शांति। और रही राज की बात, जब तक हम विपिन से वापस नहीं आते, इस राज की हुकूमत महामंत्री धीर सिंह के हाथ सौंप करके हम जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है पिताजी, आपने तो मुझे इतना प्यार दिया है कि कभी माँ और पिता का ममता का कभी एहसास ही नहीं हुआ। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ हमारे चाचा जी भी चले। सेनापति जी, जी पिताजी। चलिए ठीक है। सेनापति जी, सुना तुमने हमारी बेटी ने क्या कहा? हाँ महाराज, सुना मैंने। तो भी आप भी तैयारी कीजिए। विपिन में सैर करने की? हाँ सेनापति हाँ जी। चाचा जी। जैसी इजाजत महाराज। और भैया आप भी मेरे साथ चलिए। हाँ। नहीं नहीं, नहीं बहन, मैं आप लोगों के साथ विपिन नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों नहीं चाचा से? इसलिए कि देखो, मेरी परीक्षा बिल्कुल नजदीक है और मैं तो ये चाहता हूँ कि राजमहल में रहकर पढ़ाई करूँ ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ और अपने साथ साथ अपने पिताजी का भी नाम रोशन करूँ। हाँ भैया, अब तुम्हारे कहने को तो मैं समझ गई। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं भी चाहती हूँ कि आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हाँ। ताकि अपने कॉलेज में सबसे अव्वल नंबर पे पास हो किया जाए। हाँ बहन। हाँ। बेटा कुंवर सिंह, अगर तुम्हारी इच्छा सैर करने की नहीं है, राजमहल में रह करके पढ़ाई करने की है, तो जाओ जाकर के राजमहल पढ़ाई करो, क्योंकि परीक्षा तुम्हारी नजदीक आ रही है और परीक्षा में तुम्हें अव्वल नंबर लेकर के पास करना है बेटा। जाओ बेटे, तुम प्रणाम बापू। खुश हो बेटे। राजकुमारी निर्मला, जी पिताजी। चलो चल करके तैयारी करो विपिन में सैर करने की। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटे। और सेनापति जी, आप भी चलिए, चल करके तैयारी कीजिए। अच्छा महाराज, मैं भी चलता हूँ और इसी वक्त राजन अपनी तैयारी करता हूँ। ठीक है, जाइए आप। यश हो तुम्हारा। महामंत्री धीर सिंह, जी महाराज। हम अपनी पुत्री को विपिन में सैर के लिए ले जाते हैं। जी राजा। जब तक वापस नहीं आते, इस राज की देखभाल हम तुम्हें सौंप कर जाते हैं। आपकी आज्ञा सिरोधार्य। इस राज में न दरबार में अगर कोई फरियादी आता है, कोई मुसीबत का मारा आता है, तो इस राज दरबार से खाली हाथ नहीं आना चाहिए। जी राजन, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। बिहारी लाल, इस राज दरबार की देखभाल तुम्हें भी सौंप करके जाते हैं। जैसी आपकी इजाजत हो जो। साथ में मंत्री जी के रहना, राज की देखभाल करना। जैसी आपकी आज्ञा। और आज का राज दरबार ही समाप्त होता है। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए और दासियों को इनसे कहो जाकर के राजमहल की रखवाली करें। बिहारी लाल, अस्सलाम वालेकुम। है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। हम कहीं सलमान वालेकुम। और क्या हाल चाल? ठीक है भैया, हाल चाल से बढ़िया है। अच्छा, और ये तुसी की गल है? चंगी गल है, तुझसे की गल है। मैनू भी चंगा होइंदा। चलिए भैया। अभी देखिए, आसाम राज का शाही दरबार लगा था।
सम्राट सिंहासन में बैठे थे, बैठे हुए थे। दाहिने हाथ की तरफ महामंत्री जी और बाएं हाथ की तरफ सेनापति जी बैठे थे। हाँ बैठे थे सभी लोग। नसीब का चक्कर देखिए, क्या महाराज के दुई मेहरारू रही, दुई दुई महाराज के दुई मेहरारू रही। दुई मेहरारू। हाँ, न जाने कौन भगवान के कोप ओलियान, हाँ कौन है जाए दोनों मर गई हो। दोनों मर गई। हाँ यार, अच्छा। जौन बड़ी वाली महारानी रही, हाँ हाँ हाँ। उनकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। पहले वाली रानी जो। हाँ, जो राजकुमार कुंवर सिंह आए थे, अच्छा अच्छा। ये पहली वाली महारानी के लड़के हैं। हाँ छोटे थे तभी महारानी का देहांत हो गया। अच्छा। तो महाराज परेशान थे कि राजकुमार की परवरिश कौन करे। हाँ कौन सा पानी करेगा। तो महाराज की परवरिश के लिए महाराज ने दूसरी शादी किया। बहुत अच्छा किया। जब दूसर मेहरारू आई, हाँ तो भगवान के दया से एक बिटिया उन्हों के पैदा भय, दूसरी वाली महारानी जी की। जो राजकुमारी आई थी, अच्छा ये दूसरा ही महारानी की बिटिया है। अच्छा। और यार जब इनके जन्म भवा ना, हाँ कुछ दिन बीता तो यार दूसरा नहीं पूरी गए हो, निपुर गई मतलब। खत्म हो ही गए। अच्छा अच्छा अच्छा, खत्म हो गई। जब दूसरों मर गए, हाँ तो महाराज के भी तीसर शादी करे का हिम्मत नहीं पड़ी। नहीं चाहबो न करी भैया, अभी तीसर शादी करेगा। दुई का खुदे चबाए बैठे। चबाए बैठे। भगवानों खिया अंधेर है यार। भगवान क्या कौन अंधेर भैया, उनके भगवान का करे। भगवान की गलती है। का गलती भगवान का है। अरे मान लियो दुई मेहरारू आए, दुई खत्म हो गए, तो महाराज का है जिंदा बैठे यार। हाँ कहे महाराजो खत्म हो जाए। भाई जैसे पहली वाली महारानी खत्म हो गए, हाँ दूसर बियाह की हिन, हाँ तो दूसरा ही महारानी का रहा के रहन। हाँ, और महाराज का। अब नहीं भगवान पूछें तो हम कहा करें। अजी अब तुम तो ऐसा बताए। और जाए है जन की धारे, तुम बताओ तुम्हार का हाल चाल है। ठीक है भैया, हम इस समय जनता हो। और लड़का बच्चा सब जियत है। हाँ सबको ठीक ठाक है भैया। कहा लड़का बच्चा सब जियत है। अरे भाई जियत तो कहा तुम्हार मन। नहीं सब भले है। हम जानी जाओ तुमको वहां से हो भाई। और बताओ खेती बाड़ी के हाल चाल। खेती बाड़ी के हाल चाल सब ठीक है भैया। हाँ। धान कल से कटअप शुरू हो जाएगी। अच्छा धान काटे के पड़ेगा। अरे भाई बड़ी मेहनत करे के पड़त तब तैयार हो पावत है। कौन मेहनत। अब बताओ मेहनत ने। अरे धान लाओ का वो उखाड़ के अंते लगाओ, फिर अंते लगाओ, हाँ, खाद पानी छोड़ो, हाँ, तैयार हो, हाँ, दवाई दरमत में जो बच जाए तो अच्छा फिर कटाई करो, हाँ, झुरवाओ पिटाओ, फिर वह का झुरवा के चक्की में ले जाओ कुटाओ, तो कहतो भात खा के पाई। बहुत मेहनत कर भाई। काहे नौमन तेल होए, काहे राधा नाचे। अरे भाई पूछो ना जितनी मेहनत लागत धान में। इतनी मेहनत करता है तब भात खाएगा पाओता है। बहुत मेहनत करी भाई। अच्छा हमारे खिया तो ये सब नहीं हो। हाँ हमारे खिया जितना काम हो तो सब डायरेक्ट हो। डायरेक्ट मतलब। जैसे हम लोगन का भात खाए का है, हाँ तो हम लोग धान जिंदगी में नहीं लगावा कबो। हाँ फिर कैसे भात खात भैया। भात तो अर्झा मिर्च खाए थे यार, कैसे खात हो, लगाते नहीं ना बोते नहीं ना, फिर कैसे खात हो भाई। दाल सब्जी न मिले लेकिन माठा भात डेली मिले। हाँ हाँ मानी थी तुम्हें सब। और सुनो, हाँ जैसे हमका सबका भात खाए का है, हाँ तो संझा का खेते में चाउर बोए आई थे, हाँ। और सवेरे के बटोल लाई तो वही के घर भर बनाए बनाए खा। संझा का बोय आवत हो, जो भात खाए का हो तो चौर बोय आवत हो, हाँ, और भिन सारे बटोल लाओ तो वही का घर भर खात हो। लेकिन हम लोग लगाव का, जैसे सब्जी खाए का है आलू, हाँ तो का भैया जमीन में बोई थी, खाद पानी दी थी, तैयार हो तो खोदी थी, तो फिर खाए का हो। हमारे खिया आलू भुइया में नहीं बो वजह। हाँ इतनी टाइम हमारे खिया बिरवा में अर्झा आलू फरे हैं। बेरवा में आलू भरे हैं। अबे चुई रहे हैं, आलू चाहे पाक खाओ चाहे कच्चा। अरे भाई हमारे बहुत मेहनत करे पड़ा। और का बुखला निकोलो चाहे ऐसे चबाए डाओ। अच्छा। और जैसे रोटी खाएगा है, हाँ रोटी खाए का है तो अरे भैया गेहूं लाई थी, का बोई थी, बोई के खाद पानी दे के वह का तैयार करी थी। फिर जब तैयार हो जात हरहा गोरू से बचत है तो वह का कटाई करी थी, फिर बोझ बांध के मड़ाई करी थी,
तो गेहूं निकला तो धो धाय के उसका झुरवा बना के पिसाई थी तो खाई थी भाई। ये सार कहाँ के पागल आए हो? बहुत मेहनत हो तो भाई। कभी इतनी मेहनत? अच्छा हमारे खेत सब नहीं हो। हाँ संझा के खेते में आटा बिथराया आई तो सवेरे बटोल लाई तो घर भर खाई थी। संझा का आटा बोया आवत हो बिथरा दे थे खेते में। कहते भरे माँ हाँ सवेरे पलरा की बटोल लाई थी। पलरम भल लावत तो वही के घर भर खा था। घर भर अर्झा खाए देवे। अच्छा यह बताओ हैं? जब गांव वाले संझा का हक आवत हो यहाँ खेते में और वही का जात हो पलरा लेके बटोर लावत हो और वही का लिया के घर भर घर खात हो। पहली बात तो तुम ठंडे दिमाग से सोचो का कि हमारे खिया को टट्टिन नहीं जात। को टट्टी नहीं जात? नहीं जात ही हैं? या नहीं कि पेटवा में झुरवा डाव थी फिर जात ही, लेकिन खेते मेरे को नहीं जात। फिर हम सब घरे में लेटरिंग खुद ही बनवाए हैं बे। आपका भा तो कहे न गंधा भैया तू नहीं काम है। बहुत गंधा रहे भाई तू का भवे? बटा चले आवत हमें यहाँ लेटरिन नहीं बनत। हाँ? हमें यहाँ दाल भात रोटी पूड़ी सब्जी चटनी यह सब भाई, लेकिन लेटरिन नहीं बनत बाबू। ये तो साला हमका खड़े खड़े बेवकूफ बनाए लेगा है। का बे? मतलब तोहरे कहा के मतलब कि हम सब करहिया में लेटरिंग छेक के खाए देगा। अरे भाई बनावत तो खा दो घर भर। अबे वो लेटरिंग नहीं, हैं? जौने में लेटरिंग जावा जा तो कोठरिया जौन बनी रहा था। सचिवालय नहीं पंचायत घर। बताए तो हम सब वही में बैठ के लेटरिंग में पंचायत करी थे। का बे? अबे वही का सचिवालय नहीं शौचालय कहा जा। जो लंबी लंबी कोठरिया बना था। हाँ, अच्छा 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 वही में हम लोग लेटरिंग जाए थे। हम समझे कि तुम हाँ करहिया में छेक के वही के घर भर चाले। अब कहबो जिन के है अब एक दही कह दे तो कह दे। नहीं हमें नहीं बनत भाई। चाला बताता है तो हरे खेल लेटरिंग बनती है। इंतजार कीजिए, अभी महामंत्री जी आएंगे कुछ बताएंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग रमली। यस बिहारी लाल, जय हिंद। बिहारी लाल एंड रमली। यस माय डार्लिंग। यस माय डियर सर्वलो। वही कहा जात रहे जल्दी जल्दी में साला डार्लिंग निकल गया। रमली यस। आज का राज दरबार लगा हाँ? और महाराज अपने राज सिंहासन पर विराज
राज दरबार के समस्त कर्मचारी मौजूद थे और भरे राज दरबार राजकुमारी निर्मला जी और युवराज कुमार सिंह आए। हाँ तो राजकुमारी निर्मला जी ने कहा, पिताश्री, हमारी इच्छा है कि हम विपिन की सैर करें। तो महाराज ने आदेश दिया, ठीक है बेटी, तुम जाओगी, लेकिन राजकुमारी निर्मला जी ने कहा कि अगर सेनापति को साथ ले चला जाए तो ठीक है। महाराज ने कहा, अच्छी बात है। हाँ रामबली, हाँ जब कभी भी मैं राज दरबार में आता था, रहता था, जहां कहीं भी महाराज जाते थे तो मुझे साथ ले जाते थे, हरदम हरदम। लेकिन आज हाँ। भरे राज दरबार में हमारा पान हुआ। तुम बैठ रह गए हो और महाराज सेनापति का लेके चले गए हैं। रामबली, हाँ? महाराज के साथ, अरे महाराज के साथ हमेशा ईमानदारी व सच्चाई के साथ अपनी ड्यूटी किया, लेकिन महाराज हमारी वफादारी का यह सिला दिया, नहीं महाराज नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया। आज तक तुमने हमारी ईमानदारी वफादारी देखा, और आज के बाद, अरे आज के बाद आज के बाद इस राज आसाम में होगी बर्बादी, बर्बादी, बर्बादी। इसलिए रामबली, हमारी बात को ध्यान से सुनो। तो मंत्री पद पर बीत गए, मुझे मंत्री पद पर बीत गए, मुझे है 12 साल, और तक न हासिल कर सका फैलाऊं जब जाल निर्मला, धूप की जो दुख तर है, फैलाऊं अब जाल निर्मला, धूप की जो दुख तर है, और चंद्र कला पे सुर वाली पड़ती मगतब, देख के चेहरा जिसका चांद भी शर्माता है, देख के चेहरा जिसका चांद भी शर्माता है, और उसे बनाऊं अपनी रानी और मान दुनिया। मैं ऐसा जाल बिछाऊं, मैं ऐसा जाल बिछाऊं, हाँ, शाह का बदल ढाऊं कहर है, और बता कि चिंता कोई हरा करूं ऐसा। नहीं महाराज नहीं, अब आज के बाद मंत्री धीर सिंह की शुरू होती है गद्दारी, गद्दारी, गद्दारी।
रामबली और बिहारी लाल, हाँ? अगर महाराज हमें साथ नहीं ले गए तो कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन हम और तुम हाँ, दोनों लोग चलेंगे महाराज की नजरों से बचकर जंगल की ओर, और जंगल में देखेंगे महाराज सेनापति गंभीर सिंह और राजकुमारी निर्मला के साथ क्या वार्तालाप होती है। बिहारी लाल, तुम राजभवन की रखवाली करोगे, हम चल रहे हैं रामबली, और तुम 2 मिनट के बाद हमारे पास आओ। चलो भाग चली जंगल की ओर। जितना कहा जाए उतना किया जाए। टाइम ओनली 2 मिनट्स। तो 2 मिनट हम चल रहे हैं और घोड़े को तैयार किया जाए। चलिए। साम्राज्य के वासियों, चाल चलने की होगी, दिमाग लो मणि का। अरे अब कमाल देख लो, मंत्री धीर सिंह की खोप। चोर सैले उठाई गिर की। ओए साला हल्का ठेका हो, बेईमान, साला बेईमान है। महाराज जौन जंगल शिकार खेले नहीं ले गए, हाँ, वही आए खौहटियान है। वही ये सार धय चिल्लाए रहा। कहा था महाराज का वंश मिटाऊंगा, हाँ कहा तो है, और वंश मिटा के मैं यहाँ का राजा बनूंगा। हाँ कहा तो है भैया। का राजा बन गई है? ना ही भा राजा तो नहीं बने लायक जाको। राजा नहीं रोवा बनी है ससुर। ए, साला चोर। यही तरह के तो राजा बने थे, बतावा। राजा बने का मरे जात है, हाँ अब अपने शरीर सकल चेहरा का ख्याल नहीं करते। लेहे ससुरो बंदरे कहे समूह बनरे के नहीं बे, है। यह कै मुंह है जैसे भैंसी का चूतर। बहुत सही। ये राजा वाजा न बन पाई है। हाँ बिल्कुल न बने पाए साला भंसहा। और कहा आओ चुराए के चला जाए जंगल में, हाँ वह देखा जाए कि तीनों जने में कौन बात होठ। हाँ कहा तो है। अरे महाराज के मुंह डाल के ना पटका ले गए, हाँ भाई उनकी इच्छा है। उनका इच्छा है। हाँ ये किटो ले जाए लायक न रहे हुई है। नहीं साला कहे लायक है नहीं चोर। एक तो सार या 1.5 महीना नहाट नहीं न यार। 1.5 महीना कहा सार कपड़ा तो धोबत नहीं ना। बज गंधैला। बहुत सार चोर गंधैला है कि हम बहुत मनई देखा, लेकिन एक ही नहीं कि मलिक मनई नहीं देखा। खाली काज नहीं कैसे सार मंत्री बनी निगा। या सीधा पुनवासी नमावस नहात है। हाँ मान सके थी, यह बात मानी तुम्हार। और बीच में जैसे कतो पानी छुवत नहीं लगा। हो ही सकत है। और हैजन के जाए हमका करें के का है, तुम चिंता न करो। हाँ और मेरे साथ, और करता हूँ शिकायत महाराज से, इनके बच्चा के करवाई तो क्या रे बिहरिया, हमारा मुंह कैसा? हार मुँह तो मलाइन के मुँह की तरह है। अभी अभी हमने कानों से सुना, हमारा मुंह जैसे बंदर का। यही कहिन है, यही कहिन है। हम तेरी नजर में साले बंदर लगते हैं। मारो साले। और दूसरा क्या कहता है? हर मारो साले का। बंदर का नहीं, इसका मुंह जैसे भैंस का। और बिहरिया, हम कभी नहाते नहीं, हमारे जिस्म से बदबू आती है। अगर नहाते भी हैं तो शायद
अमावस या पूर्णिमा को तूने देखा है? तेरी औकात कैसे पड़ गई हरा? और रामबली, अभी अभी तूने कहा चलो चलते हैं महाराज के पास। सब याद की। महाराज से बताकर बच्चा की फांसी दिलाएंगे। तेरी औकात कैसे पड़ गई रे? तेरी जुर्रात। अच्छा एक चीज और बता दे, क्या? एमन निरानिर हमारे कमी नहीं ले जाऊन मार छाटो छाट जुटे हो। फिर गलती किसकी है? अच्छा गलती का नहीं समझ रहे हो कि हमारी गलती कोई कहे है, किसकी गलती है? लेकिन तुम मार पीट करे में जुटे हो, हम बोल नहीं रहे। बोल, गलती है किसकी? एकटा गिरा गुजरा मन न समझ ली हो, पहले बात का समझो। हाँ बोल, क्या समझा रहा है? बोल मतलब हमारी तरक्की हो रही। क्या समझा रहा है? समझा करो डार्लिंग। हम साले डार्लिंग मारिट मारिट की बहनी माटा। क्या बोला? गाली किसे दिया रे? गाली ना गाली ना गाली ना, फिर क्या है? कही तो है कि मैं तो की बहनी में ले ले गाली ना, मतलब कही थे मारे तो की बहनी महतारी की पाए लागी। ये हमार निरानिर गलती हमार नहीं, कुछ गलती इनके। मार दिया रामबली। हाँ लगा तो नहीं? कहे तेल लगाई होगा। गलती किसकी है? इनके इनके। क्या रे? हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाले को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता है। असल बात में हर चीज माफ कर सकता है, लेकिन मंत्री धीर सिंह गलती नहीं माफ कर सकता। अगर हमारे खिलाफ उसने आवाज उठाया है तो रामबली ले इसके 10 हंटर मार साले के। आओ बेटा, बहुत दिन में दांव पावा है। ये तो झलो चाले नेहुरा गेले मारब। अरे रो जौन काम हो ठड़ौलिए हुई। ठड़ौलिया? हाँ मरी हो तुम बच्चा बहुत बहकत हो ना। चलो ये जगह खड़े हो। कै हंटर मारेगा है? 10 हंटर। 10 मरी हो या भैया? मारब न सिखाब। कहा मारब न सिखाब। तय समझ बूझ के एकदम से न मार दो। अरे हाँ भैया। बहुत करा बस हमारी कह के छोड़ दिए। अरे ये कहीं खड़े हो और तुम लंबरदार गिनती गिने जाओ हम भूल जाए थे। 10 हो जाओ तो बता दो ने हम आगे बढ़ जाए। अब देखो भाई, अब हम शुरू करे जा रहे हैं और ना ही मुहे खेना नहीं करे। हम अघा जाओ तो खुदे बंद कर दिए। ठीक यहाँ लगा है, यहाँ परान निकल रहा। नहीं तुम बेहोश न हो पाई हो। अब किनो अबे हम धीरे से मारी तो जोर से चिल्लावा कर। फिर तो जोर नहीं तो सही सही शुरू कर। कौन तरन फिर तो जोर खड़े हो गए। काय हो गए नंबरदार? काय हो गए? एक हुआ। अबे ये काय मारा बताओ? इतनी बेर में अंधा हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। क्रोध वाली बात है लंबरदार, हम गलती का कह डावा। हमने आदेश दिया बिहरिया को मारने को, हाँ तो साले मुझे मार दिया। और तुम मरवा ली हो। वही गुस्सा में कुछ दिखा तो है नहीं ना, और क्रोध में हम तो हरे जुड़ गए।
रमली, है? इन बातों को छोड़ो हाँ और चलो चलते हैं, प्रस्थान करते हैं जंगल की ओर। हाँ, जंगल में हो ये क्या होगा? बातचीत बातचीत। हाँ, हाँ, हमारा मेन मकसद है। लम्बरदार कथरी लिए चलो। क्या कथरी कथरी। क्या करना है इसको? अरे भाई साठे रही हो, मान लो हमें मने होएगा। अब तुम उल्टा उल्टा समझो, उल्टा। किस चीज का मन होगा रे? मान लियो थके मादे हमें आराम करे का मने होएगा, पहुड़ी तो काम घासी में मरब। आराम यहाँ पर लौट कर करेंगे। अच्छा हाँ, नहीं जंगल में सोवे लागी। रमली, हाँ हमारा मेन मकसद है। क्या? हमारा मेन मकसद है महाराज की मां। और जब तक महाराज को मौत के घाट नहीं उतार देंगे तब तक चैन से नहीं। राजा साम्राज्य के वासियों, याद रहे, चाल चीते की होगी, दिमाग लोमड़ी का। अरे कमाल देखना, मंत्री धीर सिंह की खौफ। हिया बे हिया, इनका चाल देखा जैसे दारा सिंह चलता है। क्या बे? अगल बगल देखे तो का हैजा खाए हैं। देख ही ना पाओ भैया, साला चोर कौनी किया आएगा। मार खवा दिया घा सालियन न कही, कम से कम अगल बगल देख लेवा की। तन को नहीं जान पाओ भाई कि साला कौनी किया आएगा चोर। आंधी पानी आओगे पता लागता है, लेकिन एहके आओगे पता ना लागत। मोर भैया ऐसा पिछवा चुप्पे चुप्पे आवत है ना, अरे दैया रे, जैसे कौनो ठेकेदार सफेदा के बुखला न फोरावे। अरे पूछो ना भाई, साला जैसे बरबरी बुखरी खली आवत है। अरे राम कहो, जवन जवन मार मारता है, ये तरह तो मन माठा न मारत हुई है कबो यार। नहीं कबो नहीं। हम जाने तो इनके नाव के करवा चौथ बरते न रही थी यार। चोर का सारे के हम भूखन मरी सारा दिन। का भा काहू तो मेहरिया है कि मनसवा है? मन सेधु है इनकी मन से काहो करवा चौथ बरते को राहत है, को रहा था। मेहरारू राहत कि मनसवा? काहे वही भूखे रह जानत का, हम नहीं जानत का। अरे तो तुम करवा चौथ भूखे रही हो? काहे? अरे कोनो अमावस भूखे रहा, परिवा करवा चौथ मेहरारू रहती हैं। अबे यह कहे हम पलरा लेके आरती उतारा है, पलरा लेके चलनी नहीं मिली। चलने नहीं मिली पलरा। और सुनो, हाँ? आओ अब वही जंगल जाना है, अच्छा अच्छा अच्छा। जहां महाराज सेनापत और तीनों लोग शिकार खेलने जाएंगे। वहीं पर अब हम लोग जाएंगे और छुपकर देखेंगे कि तीनों लोगों में बात क्या होती है। अच्छा जय हो। साला, साला का कहे छे, चाल चीते की दिमाग लोमड़ी का। हाँ चाल चीते की दिमाग लोमड़ी का, और चाल देखना महामंत्री धीर सिंह खोपड़ी का, खोपड़ी का। अबे वो कहे खोपड़ी का, हम कही चलो हटाओ है जन के जाए, थोड़ा समझे में फेर होगा। चाल चीते की दिमाग लोमड़ी का, और हमें सोचनावा के साला है पक्का ना कहा बे। जय हो। तैयारी बन गई है। एक बात कही यार, कहो। चलो चलो कोनो एक गाना सुना दो भाई। कौन गाना? कौन एक गाना छोटा से?